नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल रिट्जी डायरीज। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुरेश्वरी देवी मंदिर के धाम, जो कि उत्तराखंड में है और ये राजा जी नेशनल पार्क के आउटस्कर्ट में पड़ता है। ये एक सिद्ध पीठ है माता पार्वती जी का, जिसके अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने अपना स्टे उत्तराखंड हरिद्वार में किया हुआ था और कल शाम को हम हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा घाट पर गए थे, जहाँ पर हमने गंगा की आरती भी देखी थी। उसका वीडियो भी मैंने लास्ट सैटरडे अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप गंगा आरती के और हर की पौड़ी के भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके चल रहे हैं आपको सुरेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि हरिद्वार से ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राजा जी नेशनल पार्क के पास में है और BHEL के क्लोज है। यहाँ जाने के लिए अगर कोई बाय एयर आना चाहता है तो जोली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है, वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 72 to 75 किलोमीटर्स की दूरी पे है हरिद्वार से। अगर बाय रेलवे आना चाहते हो तो शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे आती है और मसूरी एक्सप्रेस भी यहाँ पे आती है, उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बाय रोड भी आप ट्रैवल कर सकते हो, बाय कार आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, सड़कें मेंटेन्ड हैं और ये हरिद्वार से ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये BHEL के क्लोज है और राजा जी नेशनल पार्क के बीचों बीच है। पूरा जंगल का एरिया है, आउटस्कर्ट में पड़ता है। तो आपको यहाँ से हरिद्वार से रानीपुर मोड़ तक जाना है और वहाँ से टर्न लेना है, जो रास्ता BHEL की तरफ जाता है। ये एक मेन लैंडमार्क है यहाँ का कि आपको हरिद्वार से रानीपुर चौक तक जाना है और फिर वहाँ से BHEL की तरफ निकलना है। वहीं पर आगे राजा जी नेशनल पार्क का रास्ता आता है। ये हम रानीपुर मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। हमने हरिद्वार से स्टार्ट किया था हर की पौड़ी से, क्योंकि उसके पास ही हमारा स्टे था, तो ऑलमोस्ट हमने वहीं से स्टार्ट किया था। तो हम ऑलमोस्ट आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच गए हैं रानीपुर मोड़ तक। अब हमने यहाँ पे BHEL राजा जी नेशनल पार्क की तरफ जाना है, तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही है। तो वहाँ का आपको आगे अब जितना भी रास्ता दिखेगा वो बिल्कुल ग्रीन मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के पास का एरिया है। भीड़ बिल्कुल यहाँ पे नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो ज़रूरी काम से वहाँ पे आते जाते हैं। जो मेन भीड़ वाला एरिया था वो सिटी तक ही था, जहाँ से हम रानीपुर मोड़ तक था वो सारा सिटी एरिया, मार्केट एरिया था, वहाँ तक ही मेन क्राउड था। उसके बाद जो उनको स्पेसिफिकली किसी काम से आना होता है तो वही इस तरफ ट्रैवल करते हैं। जो राजा जी नेशनल पार्क जाना चाहते हैं या मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, या BHEL या दूसरी अपने काम से आने चाहते हैं, वही लोग यहाँ पे दिखते हैं। तो कम लोग यहाँ पे दिखेंगे, आपको ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आएगा। आसपास बिल्कुल ग्रीनरी है, बिल्कुल एनवायरनमेंट है, जंगल वाली फील आती है। और नो डाउट हम जंगल के बीच ही हैं एक तरह से, बस थोड़ी सी दूर ही है उससे, तो पहले से ये आपको फील आनी शुरू हो जाती है। लेफ़्ट और राइट जहाँ पे भी आप नज़र घुमा के देखोगे, आपको पूरा एरिया घने पेड़ों से लदा हुआ ही मिलेगा। बिल्कुल नेचर लवर लोगों को ये जगह बहुत पसंद आएगी। और जो लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं, जो जंगल सफारी, टाइगर्स, इन सब को देखने के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि हमें जंगल के बीच रहना ही पसंद आता है, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। एक तो हमारे यहाँ पे आने से उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो वो माता सुरेश्वरी देवी टेम्पल के दर्शन भी कर पाएंगे और दूसरा वो राजा जी नेशनल पार्क में भी अपनी सफारी कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे दोनों काम किए हैं। निखिल ने टाइगर सफारी किया है, बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन माता के दर्शन करने हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये पूरा रास्ता मैं आपको साथ साथ में दिखाती हुई जा रही हूँ। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ग्रीन पेड़ हैं, ग्रीनरी है, अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत मस्त जगह है। बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है पूरे रास्ते में। आई होप आप लोग इंजॉय करते हुए ही आओगे। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। लेकिन हाँ, GPS आप ज़रूर ऑन रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी 2-3 रास्ते डाइवर्जन आ जाते हैं, कंफ्यूज होकर आप कहीं दूसरे रास्ते पे मत पड़ जाइएगा। तो हमने भी अपना GPS ऑन रखा हुआ है और उन गाइडेंस की वजह से, वैसे तो निखिल यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुके हुए हैं, तो हमें रास्ता अच्छी तरह से ये याद ही है। अब आगे रास्ता 2-3 मोड़ आएंगे, लेफ़्ट, राइट और बीच में, तो हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये आप देख रहे हो 2-3 रास्ते आए थे, आपको राइट नहीं लेना है, आपको लेफ़्ट में ये जो छोटा सा टाइट नैरो पाथ मिल रहा है, यहाँ पे आपको जाना है। ये वाला पाथ राजा जी नेशनल पार्क की तरफ जा रहा है, सुरेश्वरी देवी मंदिर की तरफ। तो आप ये याद रखिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो GPS ऑन कर लीजिएगा। हम पहले भी कई बार आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें ये रास्ता अच्छे से याद है।
यहाँ जैसे जैसे आप पहुँचोगे देखो आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि जो सामने ग्रीन कलर का गेट दिख रहा है, ब्राउन कलर और ग्रीन उसका, ये राजा जी नेशनल पार्क का मेन गेट है। और इसके राइट साइड में ये जो पिंक कलर का, पिंक ऑरेंज रेड कलर का गेट है, ये माता सुरेश्वरी देवी के टेम्पल के लिए एंट्री गेट है। तो यहाँ पे ही आपको ये माता सुरेश्वरी देवी टेम्पल का मेन गेट है। ये बाहर का पूरा मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। और इसके बिल्कुल ही सामने जो गेट बना हुआ है, जो ग्रीन और ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का गेट है। वहाँ से जंगल सफारी की एंट्री होती है। तो अभी हम माता जी के दर्शन करने आए हैं, तो ये हम पिंक वाले गेट से अंदर जाएंगे। अब इस गेट से लेकर अंदर टेम्पल तक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो 10 से 15 मिनट में कवर हो जाता है। और अंदर का रास्ता बिल्कुल आपको ठीक ही मिलता है, कच्चा पक्का थोड़ा सा है, वो जंगल वाली फील आती है प्रॉपर आपको। और आप देख ही सकते हो पूरा लेफ़्ट और राइट सारा आपको रास्ता कच्चा पक्का मिलेगा। ये हम रास्ते को कवर करते हुए जा रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल मिट्टी मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको पानी और लेक भी मिलेगा, रास्ता कवर हो रहा है। कहीं कहीं पे आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको हिरन भी देखने को मिल सकते हैं, मंकीज़ भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब बहुत सारे जानवर हैं। कई बात कुछ लोगों ने यहाँ पे एलिफेंट्स को भी देखा है आते हुए, क्योंकि पानी पीने भी आते हैं, रास्ते को क्रॉस करते हुए भी कभी कभी दिख जाते हैं। आज हमें ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा हुआ है, हो सकता है वापसी में दिखे या और आगे चलने पर दिखे। बट बहुत सारे लोगों को जो सफारी करने यहाँ पे आते हैं जंगल के, तो उनको हिरन और एलिफेंट बहुत आराम से मिल जाते हैं। क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क का ये जो मेन रोड है, ये वाला जो मेन एरिया, ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत एलिफेंट्स की तादाद है और कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। अभी हमें नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने स्पॉट करते हुए देखा है कि एलिफेंट्स उनको दिखते ही है यहाँ पे। दिस प्लेस इज फेमस फॉर द एलिफेंट्स। ये स्पेसिफिक जो रोड बना हुआ, ये कहीं कहीं से रास्ता बिल्कुल ही कच्चा है, कहीं कहीं से सही बना हुआ है। आप दूर तक अगर नज़र देखोगे तो आगे घने जंगल की तरफ एरिया दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल घने जंगल की तरह ही है। तो उसी के बीच माता पार्वती जी ने अपना सिद्धपीठ बनाया हुआ है, जिसको दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से और गाड़ी स्लो चला के देखोगे तो कभी कभी इन झाड़ियों के बीच में ही कोई आपको जानवर दिख सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंट होकर बैठना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी हफड़ा दफड़ी में आप मत जाइएगा, आराम से जाइए, धीरे से जाइए, ताकि नेचर का भी आनंद ले सके और आप देख भी सको कि वन्य जीवन कैसा होता है और कौन कौन से आपको यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। आपको अच्छा लगेगा उनको देखकर। थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे जाना पड़ता है। आप ऑलमोस्ट देख ही रहे हो, बहुत दूर आपको मेन एक गेट दिखाई दे रहा है, जो कि सुरेश्वरी देवी टेम्पल का ही मेन गेट है। हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। ये बहुत छोटा सा रास्ता था, 10-15 मिनट में ही हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये मेन गेट बना हुआ है, जो कि मंदिर का ही है। और बाहर एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। जो लोकल लोग हैं, जिनको आना होता है, जिनके पास कार नहीं है या बाइक नहीं है, वो उनके लिए ऑटो की सुविधा भी है। ऑटो अंदर से बाहर एक फिक्स टाइम इनके रखे होते हैं कि लोकलाइट्स को भी लाने और ले जाने का काम ये करते हैं। तो ये मेन टेम्पल है। कुछ ऑलरेडी गांव वाले यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं और मैं आपको पूरा सराउंडिंग दिखा देती हूँ कि मंदिर अंदर से कैसा है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाइक्स पे, तो बहुत इजी है। हरिद्वार से तो 8-10 किलोमीटर है, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। हमसे पहले भी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इट मीन्स और भी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे मंदिर के माता जी के दर्शन करने। तो अभी हम फटाफट अपनी तैयारी कर लेते हैं माता जी के दर्शन करने की। ये बाहर से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये आप देख ही सकते हो कि टेम्पल अगर मैं पूरा घुमा के दिखाती हूँ तो हर तरफ सिर्फ आपको पेड़ ही दिखेंगे, जंगल ही जंगल दिखेगा। तो ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ही बना हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क बहुत बड़ी जगह है, मतलब इतनी बड़ी जगह कि आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते कौन सी चीज़ कहाँ पे बनी हुई है। तो बिल्कुल आउटस्कर्ट में एक जगह पे ये माता सुरेश्वरी देवी का टेम्पल बना हुआ है। जो पूरा मैंने आपको घुमा के दिखाया, हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अब हम चल के माता जी के दर्शन कर लेते हैं। जैसे कि दूर से दिखाई दे रहा है, बच्चों ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए हैं। हम बिल्ली रेडी हो जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ के। ये एक तरह से पहाड़ी की चोटी ही है यहाँ पे, जिसको सूर्यकूट के नाम से, ये पहाड़ी का नाम है सूर्यकूट। यहीं पर माता पार्वती ने अपनी सिद्धपीठ यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। यहाँ आने के बाद ही हमें पता चला कि सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में क्या अंतर है, जो मैं आपको भी बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर हमें एक बोर्ड दिखा हुआ मिला था, जिसपे इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है कि ये माता जी ने यहाँ पे मंदिर स्थापित कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किस टाइम पे हुआ था। ये ऑलमोस्ट सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना है। ये 40 से 50 सीढ़ियाँ हैं
और ऊपर चढ़ के पहाड़ी पे ही ये मंदिर बना हुआ है। ये जैसे हमने चढ़ना शुरू किया है, सबसे पहले हमें सुरेश्वर महादेव लिखा हुआ दिख गया है। ये महादेव जी का स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ चढ़ते ही छोटा सा महादेव जी का मंदिर बनाया गया है और उनका नाम भी सुरेश्वर महादेव जी के नाम पे इनको स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर महादेव और पीछे जो बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है वो पार्वती देवी जी का मंदिर है। तो सबसे स्टार्टिंग में ही महादेव का छोटा सा उन्होंने मंदिर बना रखा है जिनको सुरेश्वर नाम दिया गया है। ये मेरे बच्चे भी धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, तो तब तक मैं आपको पूरे प्रांगण का व्यू दे देती हूँ। जब तक हम पूरा सेटल होते हैं तब तक आपको प्रांगण के दर्शन करा देती हूँ। ये मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक हवनशाला यज्ञशाला बनी हुई है और अगर इसको घुमाती हूँ तो मैं यहाँ पे पूरा मैं एक बार आपको मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ घुमा के। ये प्रॉपर मंदिर के दर्शन हैं और यहाँ पे यज्ञशाला बनी हुई है, हवन जहाँ पे लोग करवा सकते हैं। और ये महादेवी जी पार्वती के बारे में लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे सिद्धपीठ है। तो यहीं से हमें पता चला था कि सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में क्या अंतर है। शक्तिपीठ वो हैं जो माता सती जी के जहाँ पे शरीर के अंग गिरे थे उनको शक्तिपीठ कहा जाता है, और सिद्धपीठ वो है जहाँ पे माता सती ने माता पार्वती ने अपनी अपनी लीलाएँ रची थी, तो उनको सिद्धपीठ कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में। ये यज्ञशाला बना रखी है और अगर आप ध्यान से देखोगे कि पूरे यज्ञशाला हवनशाला जो बनी हुई है सबके 8 पिलर इन्होंने बनाए हुए हैं। ये 8 पिलर 8 दिशाओं को अष्ट दिशाओं को दर्शाते हैं और जो संस्कृत में अष्ट दिशाओं के नाम है और जिन जिन देवता को वो समर्पित हैं उन्हीं देवता के नाम इस पर अंकित हैं। जैसे इंद्रदेव, सोमदेव, चंद्रदेव और वरुण देव, जल, ये सारे देवताओं के नाम पर ये द्वार बने हुए हैं। जिन जिन देवताओं को ये अष्ट दिशाएं समर्पित हैं उनके नाम पर ही उन्होंने ये सारे पूरी हवनशाला को बनाया हुआ है, ताकि जब भी आप हवन करते हो तो पूरे उसी विचारों को मन में लाके उन्हीं दिशाओं को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से आप अपना हवन या यज्ञ करवाना चाहते हो आप यहाँ पे बैठ के करवा सकते हो। 4 मेन द्वार हैं, फिर उनके अष्ट द्वार। इन्होंने सबके नाम ऋग्वेद यजुर्वेद सबकी दिशाओं के नाम जो है पूरे प्रॉपर लिखे हुए हैं। ये भी आपको यहीं पे पता चलेगा कि ये सारी एक इनके पीछे भी एक इम्पोर्टेंस होती है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है जो मंदिर में आके ही इस तरह के धार्मिक स्थलों पे आके ही हमें पता चलती है ये चीज़ें। ये माता सुरेश्वरी देवी का मेन टेम्पल है, पीछे बना इसके आगे सुरेश्वर महादेव जी का बना होता है। यहाँ पे देवी माता जी का मूर्ति स्थापित है। अंदर से वीडियो बनाना और फोटो लेना मना था, तो हमने पूरी पूजा पाठ 10-15 मिनट की कर ली है। अब मैं आपको बाहर से ये पूरा दिखा रही हूँ। ये पूरा टेम्पल है और यहाँ पे उन्होंने लिखा हो कि काली माता मंदिर जाने का रास्ता। सुरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद राइट साइड पे काली मंदिर बना हुआ है, जहाँ से ये राइट साइड पे ही रास्ता निकल रहा है। तो चलिए वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। काली माता भी माता पार्वती जी का ही एक रूप है, आदि शक्ति का ही एक रूप है। तो दोनों माता की मूर्तियों को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। माता पार्वती जी शक्ति का नीचे मंदिर बना हुआ है और ये राइट साइड पे रास्ता जा रहा है जो ऊपर चढ़ के हमें और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। और यहाँ ऊपर उन्होंने काली माता मूर्ति की स्थापना की हुई है। ये यहाँ का सिद्धपीठ है जहाँ पे माता पार्वती ने, माता शक्ति ने, माता काली ने आके अपनी लीलाएं की हुई हैं। जन कल्याण के लिए जब भी भगवान जी आते हैं तो कोई ना कोई अपनी लीलाएं रच के जाते हैं यहाँ पे। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला उन्होंने यहाँ पे भी कभी की होगी, जिसके लिए ये मंदिर लोगों ने अपने उनकी मान्यताओं के आधार पे स्थापित किया हुआ है। ये देखिए यही रास्ता काली मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, काली जय माँ काली। तो ये रास्ता ऊपर चढ़ के हमें और जाना है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये ऊपर तक पहाड़ की चोटी पे हमें जाना है। हम ऑलमोस्ट नीचे से 40-50 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। फिर हमने माता सुरेश्वरी देवी के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, यज्ञशाला को देखा। अब वहीं से हम निकल के अब काली माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। ये और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 40-50 सीढ़ियाँ और हैं, तो उनको भी चढ़ के मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। और इवन हम बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। आप भी हमारे साथ साथ दर्शन करते जाइए और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में फटाफट एक लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। ये देखिए आप साइड पे दूर से ही व्यू दिख रहा है साइड पे कॉर्नर से कि पूरे जंगल के बीच में मंदिर बना हुआ है। हमारे भगवान देखो, हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को, हमारे संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है आज तक, ताकि आने वाली पीढ़ी उसके दर्शन कर सके कि उस ज़माने में भगवान जी ने, माता जी ने, जितने भी हमारे
देवी देवता थे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची थी और कहाँ पे क्या क्या हुआ था। अगर वो चीज़ें आज तक हमारे पूर्वज संभाल के नहीं रखते तो आज हमें देखने को नहीं मिलती। तो कोटि कोटि नमन उन सबको। और ये देखिए, ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए ऊपर चढ़ के। और बाहर का मैं व्यू दिखा देती हूँ सारा। ये नीचे से माता सुरेश्वरी देवी के मंदिर का चोटी दिखाई दे रही है। और ये पूरा 360 डिग्री अगर मैं घुमाती हूँ कैमरा तो आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। ये हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच गए हैं। 100-150 के आसपास सीढ़ियाँ होंगी नीचे से मिला के टोटल कुल ऊपर तक। जिनको थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है वो नीचे ही दर्शन कर सकते हैं, और जो नॉर्मल ऊपर आ सकते हैं वो आराम से आ सकते हैं। ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। पूरा साइड पे पूरा ही जंगल है, जंगल के बीचों बीच ये मंदिर है। ये देखिए, अब ऊपर काली माता जी का मंदिर है। यहाँ से हमें थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। बाहर मेन गेट बना रखा उन्होंने द्वार, जहाँ पे 2 शेर बने हुए हैं माता जी के जो सवारी हैं, घंटियाँ लगी हुई हैं। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। ये ऑलमोस्ट 10-20 सीढ़ियाँ हैं। तो बिल्कुल ऊपर माता काली का मंदिर बना हुआ है। वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना बना था, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पे इनका रोक रही हूँ। तभी हम थोड़ी देर के लिए मैं माता जी के दर्शन कर लेती हूँ, पूजा पाठ हम कर लेते हैं, फिर 10 मिनट के बाद हम दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ऑलमोस्ट माता जी के दर्शन कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिया, उनकी परिक्रमा कर ली। तो अब हम वापसी आ रहे हैं अपनी यात्रा पूरी करके। हमारी यात्रा आज की यहीं पे समाप्त होती हैं। अब अगले सैटरडे मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम विंध्यवासिनी माता के टेम्पल भी गए हैं, जो कि अगेन राजा जी नेशनल पार्क के बीच में ही पड़ता है। तो इस बार के ट्रैवल में हमने हरिद्वार कवर किया, माता सुरेश्वरी देवी के टेम्पल आए विजिट करने, और हम कल माता विंध्यवासिनी जी के टेम्पल जाएंगे उनके दर्शन करने। तो अगले वीडियो के लिए ज़रूर स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं अगले सैटरडे को वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी।